हेलो स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। उससे पहले हमें थर्ड चैप्टर के कुछ फॉर्मूले और करने हैं। ये हमने 4 फॉर्मूले लिखे हैं, अब आपको ये लर्न करने हैं। फर्स्ट है 2 sin a cos b। अगर आपके पास इस तरह से प्रोडक्ट में है और 2 है आगे, 2 sin a cos b, इसका फॉर्मूला होता है sin ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। अगर cos a sin b है, 2 cos a sin b, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। हम पहले भी देख चुके हैं साइन वाले जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे यहाँ पे साइन है तो साइन और कोस दोनों आते हैं। अगर दोनों कोस है या दोनों साइन है तब आपके कोस के फॉर्मूले होते हैं। कोस के फॉर्मूले में या तो कोस आएगा या साइन आएगा। साइन के फॉर्मूले में कोस और साइन दोनों आते हैं। बाकी आप याद किसी मेथड से कर सकते हो। 2 cos a cos b cos ऑफ a प्लस बी प्लस कोस ऑफ a माइनस बी। और फोर्थ है 2 sin a sin b का फॉर्मूला कोस ऑफ a प्लस बी माइनस कोस ऑफ a माइनस बी। अब हम कर रहे हैं अपनी अब मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। इसकी स्टेटमेंट में हमें ये प्रूव करना है इक्वल टू 0। अब LHS में हमारे पास पाई बाय 13 है। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो भी हमारे पास बाई में 13 रहता है और जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। पाई बाय 13 या 9 पाई बाय 13 में किसी भी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं इसकी फर्स्ट टर्म में हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है 2 cos a cos b का। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 2 cos a cos b का फॉर्मूला है cos ऑफ a प्लस बी प्लस कोस ऑफ a माइनस बी। तो यहाँ लगाएंगे cos ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a प्लस बी पाई बाय 13 प्लस 9 पाई बाय 13 प्लस कोस ऑफ a माइनस बी पाई बाय 13 माइनस 9 पाई बाय 13। सेकेंड टर्म ऐसे की ऐसे ही, थर्ड टर्म ऐसे की ऐसे ही। सोल्व करते हैं इसको। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, दोनों के बाई में 13 है तो 9 प्लस 1 10 पाई बाय 13 प्लस कोस ऑफ पाई माइनस 9 पाई माइनस 8 पाई बाय 13 प्लस कोस 3 पाई बाय 13 प्लस कोस 5 पाई बाय 13। अब हमें पता है कोस माइनस थीटा क्या होता है। साथ साथ फॉर्मूला आप लिखते जाएंगे, जो जो अप्लाई करोगे कोस थीटा प्लस हो जाता है। कोस और सेक दोनों प्लस हो जाते हैं तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो अब इसको क्या लिखेंगे, कोस ऑफ 10 पाई बाय 13 प्लस कोस 8 पाई बाय 13 प्लस कोस 3 पाई बाय 13 प्लस कोस 5 पाई बाय 13। अब बस 4 टर्म है और हमारे पास कोस x प्लस कोस y का फॉर्मूला है। दो को अगर हम पेयर बनाएं तो, लेकिन यहाँ पे एक पेयरिंग करते टाइम ध्यान रखना है। आप देखेंगे जरा, 10 और 3 को ऐड करें तो 13 है और 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही 8 और 5 का पेयर बनाएंगे तो 8 प्लस 5 13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। तो हम पेयरिंग में क्या कर रहे हैं, इसकी पेयरिंग इसके साथ कर रहे हैं और 8 वाले की पेयरिंग 5 वाले के साथ कर रहे हैं। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हम कोस 10 पाई बाय 13 प्लस कोस 3 पाई बाय 13 इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, प्लस कोस 8 पाई बाय 13 प्लस कोस 5 पाई बाय 13। और फॉर्मूला लगेगा कौन सा, क्या फॉर्मूला है हमारा, कोस ऑफ कोस x प्लस कोस y। क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोस x प्लस y बाय 2 इंटू कोस x माइनस y बाय 2। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। कोस 2 कोस x प्लस y, x प्लस y का मतलब 10 पाई बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 13, 10 पाई बाय 13 प्लस 3 पाई बाय 13 बाय 2 को 2 कोस x प्लस y बाय 2 इंटू कोस x माइनस y, 10 पाई बाय 13 माइनस 3 पाई बाय 13 बाय 2 प्लस, अब इसमें भी ऐसे ही लगाएंगे यही फॉर्मूला, 2 कोस x प्लस y बाय 2 x प्लस y बाय 2 इंटू कोस x माइनस y बाय 2। यहाँ से आएगा हमारे पास 10 प्लस 3 13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाई बाय 2 इंटू कोस 10 माइनस 3 7 पाई बाय 13 और 13 के बाई में 2 भी है तो ये हो जाएगा 26 प्लस 2 कोस 8 और 5 13 से 13 कैंसिल हो गया, ऊपर से खाली पाई बचेगा और पाई के बाई में है 2 इंटू कोस 8 माइनस 5 3
3π/26। cos π/2 की वैल्यू होती है 0, तो इसकी वैल्यू जब 0 पुट करेंगे cos 7π/26 प्लस 2, cos π/2 की वैल्यू 0 इंटू cos 3π/26। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0, विच इज RHS, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें LHS इज इक्वल टू RHS को प्रूव करना है। LHS में हमें दिख रहा है यहाँ पे cos x प्लस cos y का फॉर्मूला भी आता है और sin x माइनस sin y का फॉर्मूला भी आता है। तो ये दोनों फॉर्मूले लगा रहे हैं अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा cos x प्लस cos y का फॉर्मूला ऊपर वाले क्वेश्चन में भी लगाया हमने, 2 cos x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2, और इस सारे का है स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर हमने फॉर्मूला लगा दिया और सारे का स्क्वायर। अब फॉर्मूला यहाँ लगाना है sin x माइनस sin y का। ये फॉर्मूला है हमारे पास 2 cos x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। माइनस वाले फॉर्मूले में कोस आगे आता है, साइन पीछे। अब हम स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2 इंटू कोस स्क्वायर x माइनस y/2, प्लस यहाँ भी स्क्वायर खोलेंगे तो 4 कोस का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास दो टर्म है, एक ये और एक ये, और दोनों टर्म में जो सेम है वो कॉमन ले लेंगे। सेम है हमारे पास 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2। फर्स्ट टर्म में से बचेगा cos स्क्वायर x माइनस y/2 और यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर x माइनस y/2। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा सारा 1 हो जाएगा। फोर cos स्क्वायर x प्लस y/2 इंटू 1, 4 cos स्क्वायर x प्लस y/2, और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आगे। हमें इसको टेंजेंट 6x के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पे हमारे पास साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला, यहाँ भी साइन x प्लस साइन y का, यहाँ cos x प्लस cos y का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं पहले इसमें, साइन x प्लस साइन y, 2 साइन x प्लस y/2 इंटू कोस x माइनस y/2, प्लस यहाँ भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन x प्लस साइन y का 2 साइन x प्लस y/2 इंटू कोस x माइनस y/2। अब डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही लगाएंगे। कोस x प्लस कोस y का फॉर्मूला होता है 2 कोस x प्लस y/2 इंटू कोस x माइनस y/2। कोस के फॉर्मूले में दोनों ही कोस आएंगे, 2 कोस x प्लस y/2 इंटू कोस x माइनस y/2। यहाँ पर कहीं पे भी आप इसको इससे कैंसिल नहीं कर सकते कि कोस से कोस ये कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये सारे टर्म प्लस में है। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 साइन 12/2 6x इंटू कोस 7 माइनस 5 2x/2x, प्लस 2 साइन 6x इंटू कोस 3x, 2 कोस 12/2 6x इंटू कोस x, प्लस 2 कोस 6x इंटू कोस 3x। अभी भी आप यहाँ पे इसको इससे काटना नहीं है कि कोस से कोस ये और ये कैंसिल नहीं होता। जो कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है तो वो ले सकते हैं। ऊपर वाले टर्म में से 2 साइन 6x कॉमन आ जाएगा, अंदर वाले टर्म में से कोस x प्लस कोस 3x, बाई में कॉमन आ रहा है 2 कोस 6x, कोस x प्लस कोस 3x। ये पूरी ब्रैकेट को हम इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 6x बाय कोस 6x, ये आएगा टेंजेंट 6x, और यही हमने प्रूव करना था।